नमस्कार दोस्तों, अखिल जोशी टॉक शो में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं शो शुरू करने से पहले आपसे थोड़ी विनती करना चाहता हूं कि जो मैं वीडियो क्लिप्स आप लोगों के लिए बनाता हूं, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आप तक शेयर करता हूं मेरे अभ्यास के द्वारा, उसका फीडबैक आप जरूर दीजिए। क्योंकि अगर आप फीडबैक देंगे तो मुझे इस विषय आने वाले दूसरे विषयों में अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजिकल हेल्प लेके आपको जानकारी देने की ज़्यादा उत्सुकता रहेगी। आज मैंने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा डिस्प्ले बोर्ड का इस्तेमाल किया है। लेकिन मेरी इच्छा है कि आने वाले दिनों में मैं यहाँ से छोटा सा स्टूडियो बना के और आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड की भी व्यवस्था करूँ। लेकिन ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग इसका कितना रिस्पॉन्स हमारे वीडियो को देते हैं। चलिए फिर आज के विषय पर हम आते हैं। आज का हमारा विषय है मणिपुर और मणिपुर में होने वाली हिंसाओं के विषय में आपको कुछ अवगत कराना। मित्रों, सबसे पहले मणिपुर को समझने के लिए मणिपुर की भौगोलिक परिस्थिति को समझना ज्यादा आवश्यक है। फिर उसकी पॉपुलेशन के विषय में हम बात करेंगे और अंत में पॉलिटिकल विषय पर हम बात करेंगे। मित्रों, ये मणिपुर जो है वो भारत के ये जो 8 स्टेट है, ये 8 स्टेट में सबसे लास्ट में आता हुआ एक स्टेट है। मणिपुर के एक तरफ नागालैंड है, एक तरफ मिजोरम है, एक तरफ आसाम है। और मणिपुर का लगभग 50% एरिया वो म्यांमार की बॉर्डर को अड़ता है। म्यांमार मतलब बर्मा, म्यांमार की बॉर्डर के साथ वो अटैच है। अब मित्रों, ये मणिपुर 50 साल पहले जब मणिपुर में इसी प्रकार की घटना जब हुई थी, तब मणिपुर में जाना भी असंभव था और मणिपुर में सारे सिविल सप्लाई लाइन बंद हो गई थी। और उस समय इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज के हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवाल जी ने ये काम हाथ में लिया था और उन्होंने ये मणिपुर का प्रॉब्लम सॉल्व किया था आज से 50 साल पहले। अब हम जरा थोड़ा इस नक्शे पर ध्यान देंगे। मित्रों, ये मणिपुर का नक्शा है। मणिपुर के यहां से पूरा म्यांमार है, यहां तक। ये बाजू ऊपर का पोर्शन जो है नागालैंड, आसाम और मिजोरम है। अब ये जो मणिपुर है ना, एक इस प्रकार का बर्तन है, इस प्रकार की उसकी भौगोलिक परिस्थिति है। चारों तरफ पहाड़ी है और बीच में जो है वो वैली है। इस वैली के अंदर मणिपुर की कुल आबादी जो है वो 32 लाख है, पूरे मणिपुर की। इस 32 लाख की पूरी आबादी में से 85% लोग यहां रहते हैं वैली में, और जो 15% लोग हैं वो पूरे ऊपर के पोर्शन यानी डोंगर में रहते हैं, माउंटेन पे रहते हैं। मतलब ये जो पूरा सेक्शन है, ये पूरा का पूरा सेक्शन ये उठा हुआ माउंटेन है, जिसमें 15% आबादी रहती है। और ये जो बीच वाला पोर्शन है, सिर्फ इतना सा, ये इतने से पोर्शन के अंदर 85% आबादी रहती है। अब मित्रों, ये वहां की भौगोलिक परिस्थिति में रहने वाली आबादी के बारे में आपको बताया मैंने। अब इसके बाद हम आएंगे पॉपुलेशन का जो धार्मिक आधार पर क्या उनका विश्लेषण है, वो मैं आपको बताता हूं। इसमें हिंदू जो है वो 42.5% है, जो मैतेई समाज से जुड़े हुए हैं। और ये मैतेई समाज ही पूरा मणिपुर का स्टेट का राजवी परिवार है। उसके बाद क्रिश्चियन समाज जो है, जो कन्वर्टेड मैतेई है, कन्वर्टेड दूसरी कौमें है, वो 40% है, जिसके अंदर कुकी भी आते हैं, नागा भी आते हैं और कन्वर्टेड मैतेई भी होते हैं उसमें।
फिर मुस्लिम समाज 8% है, सिख, बौद्ध और जैन 1.5% के आसपास है। उसके अलावा 8% लोग ऐसे हैं जिनका कोई धर्म नहीं है, वो केवल आदिवासी समाज के हैं जो ये पहाड़ों में रहते हैं। अब इनके अलावा इनकी थोड़ी पॉलिटिकल परिस्थिति भी समझ लेनी चाहिए। अब इनकी पॉलिटिकल परिस्थिति ये है कि वहां की असेंबली में 60 सीट है, 60 में से जो 40 सीट्स जो है वो सिर्फ इतने ही एरिया में से आ रही है, मतलब वैली में से 40 सीट्स, और जो बाकी की जो 20 सीट्स है वो पूरे के पूरे 85% एरिया में से आ रही है। अब वहां के जो चीफ मिनिस्टर है वो मिस्टर एन बीरेन सिंह है, जो मैतेई समाज से आते हैं, मतलब हिंदू है, लेकिन उनको सपोर्ट देने के लिए ये जो यहां वैली में बसने वाले लोग हैं, जिसमें क्रिश्चियन समाज के लोग भी हैं और मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, और सिख, बौद्ध और जैन तो है ही, ये तो उनको सपोर्ट कर ही रहे, मगर क्रिश्चियन समाज के भी कुछ लोग जो यहाँ पर वैली में बसते हैं वो श्री एन बीरेन सिंह जी को सपोर्ट करते हैं। अब ये जो कुकी है और नागाज है जो यहाँ पर फैले हुए हैं, और दूसरी 8% आदिवासी कौम है वो भी यहाँ पर फैली हुई है, ये सब मिला के 25% हो रहा है। यहां पर आदिवासी कौम जो है वो ऐसा नहीं कि सारी की सारी यहीं बसी है, थोड़ी यहां भी बसी है, थोड़ी यहां भी बसी है, थोड़ी यहां भी बसी है, लेकिन उन लोगों की जो आज की समस्या में यूनिटी है वो करीब करीब 25% के आसपास है। प्रॉब्लम कहां से शुरू हो गया? प्रॉब्लम वहां से शुरू हो गया कि जैसे हमारे कश्मीर में धारा 370 थी कि भारत का कोई भी नागरिक कश्मीर में जाकर जमीन नहीं खरीद सकता है। इस प्रकार यहां पर मणिपुर में ऐसा था कि ये वैली का कोई भी आदमी ये डोंगर के ऊपर कोई जमीन नहीं खरीद सकता है। मतलब ये डोंगर के ऊपर जिसका आधिपत्य आदिवासी और जो कुकी समाज के लोगों के पास या नागा समाज के लोगों के पास था, वो ऐसे के ऐसे ही रहने दो, मतलब 85% भूमि के ऊपर उनका ही आधिपत्य रहेगा। तो हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट मणिपुर ने यह बताया कि ये जो यहाँ बसी हुई जातियां है, जैसे मैतेई है, मुस्लिम से, बाकी की सिख, जैन वगैरह कम्युनिटी है, उनको भी ये अधिकार होना चाहिए। तो उनको अधिकार होना चाहिए, इसलिए आप विधानसभा के अंदर ये बिल पारित करो और उनको भी जमीन खरीदने का अवसर दो। सेम प्रॉब्लम जो सालों से 370 का प्रॉब्लम हिंदुस्तान के साथ है, वहां पर वही प्रॉब्लम एक स्टेट के इंटरनल इश्यू में। अब एन बीरेन सिंह ने वो कायदा लाने की कोशिश की, जैसे कायदा लाने की कोशिश की तो कुकी समाज के लोग जिनका धर्म क्रिश्चियन है और कुछ नागा समाज के लोग जिनका धर्म क्रिश्चियन है, इन लोगों ने जो पहाड़ी में रहते हैं, ये क्रिश्चियनों में भी दो फैक्टर है। जो वैली में रहते हैं वो एन बीरेन सिंह और मैतेई समाज के साथ है, जो पहाड़ी में रहते हैं वो कुकी समाज के साथ है। तो कुकी समाज वालों ने इसका प्रदर्शन करते हुए, विरोध करते हुए सबसे पहले हिंसा का सहारा लिया। अब ये भी जानना बहुत आवश्यक है, कुकी समाज आया कहां से? तो मूलभूत रूप से कुकी समाज भारत का नहीं है, ये कुकी समाज बर्मा से, यानी आज के म्यांमार से यहाँ पर आया हुआ समाज है। वो उनको वहां से भगाया गया है और भारत ने उसको शरण दी है, और शरण देके आज 70 साल के बाद ये समस्या खड़ी हो गई है। मूल जो यहाँ के लोग और रहने वाले लोग हैं वो मैतेई समाज के हैं, उनको ही कटघरे में खड़ा किया गया है। और सबसे पहला हिंसा की शुरुआत इस क्षेत्र में यहाँ से यहाँ शुरू हो गई, और
हिंसा करने का मूलभूत कारण भी ये था कि कुकी समाज के लोग जो पहाड़ में रहते थे, उनका बिजनेस था अफीम उगाना पहाड़ों में। अब ये अफीम उगा के कोई बेचने का तो तरीका नहीं है हिंदुस्तान में, तो ये अफीम चाइना के लोग इनको हथियार देकर खरीदते थे, मतलब पैसे नहीं देते थे, हथियार देते थे इन समाज को, और ये समाज पूरे हिंदुस्तान में ये हथियार का सप्लाई करता है। तो एन बीरेन सिंह ने जो ये पहाड़ों पर अफीम की खेती होती थी, उस अफीम की खेती को बंद करवा दिया, जिसके कारण उस खेती को करने वाले जो आदिवासी समाज और कुकी समाज के जो लोग थे, उनको आर्थिक नुकसान सहना पड़ा। और ये आर्थिक नुकसान न सहना पड़े, इसके लिए उस एरिया में अगर पर्यटन को बढ़ावा मिले, उस दृष्टि से वहां पर जमीन खरीद के अगर होटल्स बांधे जाए और पर्यटन बड़ी अच्छी तरह से विकसित हो, तो ये बड़ा प्राकृतिक रूप से सुंदर इलाका है। वैसा एन बीरेन सिंह का प्रकल्प था, लेकिन कुकी समाज ने और आदिवासी समाज के लोगों ने इस बात को नकारते हुए सीधा डायरेक्ट एक्शन प्लान करते हुए मैतेई समाज के लोगों पर और वैली में रहने वाले लोगों पर अटैक करना शुरू किया। अब जब वैली में अटैक करना शुरू किया, क्योंकि यहाँ से भी कुछ मैतेई समाज के लोग अलग अलग यहाँ रहते होंगे, उनको मारना शुरू किया, उनको भी महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद मैतेई समाज ने भी उसका प्रत्युत्तर दिया, जो जिसका वीडियो हम सब ने देखा। बहुत ही शर्मनाक वीडियो है ये जो आपस में लड़ाई चालू है, इस लड़ाई को कहीं ना कहीं स्टॉप करना चाहिए, बंद होना चाहिए। और मेरी सभी लोगों से प्रार्थना है जो ये वीडियो देखेंगे, शायद ये वीडियो थोड़ा मैंने लंबा बनाया है समझाने के लिए, आप इस वीडियो के माध्यम से इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में समझें और फैलाएं कि हमें हमारे देश में शांति बनाए रखनी जरूरी है। आप सबको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको सर्कुलेट करें और मुझे इस वीडियो के संदर्भ में फीडबैक दें। इसी प्रार्थना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।